यदि आप विफलता में विश्वास नहीं करते हैं, यदि आप जानते हैं कि आप परिणाम प्राप्त करेंगे, तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है और थोड़ा-सा विश्वास करके वो सब कुछ पाया जा सकता है, वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बिलीफ सिस्टम के बारे में बात किया था, तो आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि वो बिलीफ सिस्टम को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लोग 4 टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 4 वो कौन से टेक्निक है जिसको यूज करके आप अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो आपके सफल होने के रास्ते में आपको बहुत तरह के रुकावटें डाल रहा है, आपको सफल होने नहीं दे रहा है, आपका जो गोल है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है और पीछे की तरफ धकेल रहा है, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो कौन से टेक्निक है जिनको यूज करके हम अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करेंगे, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो बिलीफ सिस्टम जो हमारे लिए फ्रूटफुल बिलीफ सिस्टम है, जो हमें आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, उन बिलीफ सिस्टम को तो हमें रखना है और उन बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, या हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वो हमें स्टार्ट ही नहीं करने देते, वो हमें लेजीनेस की तरफ लेकर चले जाते हैं कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है तो तुम कैसे कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हमारे बिलीफ हैं जो कि जाने अनजाने में हमारे माइंड के अंदर प्लांट कर दिए गए हैं। हमने उनको प्लांट नहीं किया है, बट सोसाइटी ने, समाज ने, या हमारे नेबर्स ने, या हमारे अपने पेरेंट्स ने, या अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं, इन लोगों ने कुछ इस तरह से नेगेटिव चीजों को आपके अंदर प्लांट कर दिया गया है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उन टेक्निक को हम कैसे बाहर निकले, उस टेक्निक को यूज करके हम अपने उन बिलीफ सिस्टम को जो हमें रोक रहा है, जो हमें सफल होने से रोक रहा है, जो हमें अपने मंजिल को पाने से रोक रहा है, उनसे कैसे बाहर निकले। पूरा प्लानिंग बना के आप अपने उस बिलीफ सिस्टम को जो आपको रोक रहा है उससे बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आज हम जिन 4 टेक्निक का यूज करने वाले हैं उनमें पहला टेक्निक है गोल सेटिंग या क्लियर पर्पस। आपको अच्छा से गोल सेट करना आना चाहिए और आपका पर्पस भी क्लियर होना चाहिए। दूसरा टेक्निक है हमारा कि आपको एक टीम बिल्डअप करना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको बहुत ह्यूज सक्सेस चाहिए तो आपके पास एक टीम होना चाहिए, जिसको हम नेटवर्क बिल्डअप बोलते हैं या टीम बिल्डअप बोलेंगे। थर्ड, आपको अपने हर एक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं, चाहे आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, चाहे आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो भी कारण है इन सब की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और लास्ट में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अगर ये 4 चीजों को आप बहुत डीपली समझते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम आ जाएगा कि आप बिना सफलता के पीछे तो रुक ही नहीं सकते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा कोशिश करना है अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उनको समय बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो हमें इस चीज में नहीं पड़ना है, हमें समय को नहीं बर्बाद करना है। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें भी बर्बाद करके छोड़ देगा। तो हमें समय का बहुत ही सदुपयोग करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, हर किसी के पास समय लिमिटेड होता है। तो हमें इसी लिमिटेड समय में सब कुछ अचीव करना है जो हमने टारगेट सेट किया है, या एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सक्सेसफुल लोगों के पास होना चाहिए। हेल्थ वेल्थ एंड जो भी है, मतलब आपका क्राइटेरिया कि आपको क्या देखते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, जिसमें कि मेजर तो हेल्थ एंड वेल्थ है ही कि ये दोनों चीज तो आपका होना ही चाहिए। अच्छा, तभी आप एक सक्सेसफुल माने जाएंगे। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है और वेल्थ है तो भी वो मीनिंगलेस है, और आपके पास हेल्थ बहुत अच्छा है और आपके पास वेल्थ ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो भी ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों पर ही फोकस करना है और दोनों पे बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपको किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाना है। मतलब हमें इतना भी ज्यादा सफल नहीं होना, इतना भी ज्यादा पागल नहीं होना है कि हम सबसे कट ही जाएं और सिर्फ अपने आप को ही क्रेडिट दे कि हाँ देखो मैं सफल हो गया। या हमें इतना भी नीचे नहीं रह जाना है, समाज में इतना भी पीछे नहीं रह जाना है कि हम किसी के नजर में ही ना आए, हम किसी का फ्रेमवर्क में ही नहीं, हमारा कोई एग्जाम्पल ही ना दे। तो गौतम बुद्ध ने बीच का रास्ता बताया है। यकीन मानिए बहुत सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके इस बिलीफ से निकल जाएगा। अगर आप बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं तो आप जनरली जो समाज का क्राइटेरिया है सफलता का, उस लेवल तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाई माने या ना माने, लेकिन समाज के नजरों में, सामाजिक नजरों में आपका वो वैल्यू आ जाएगा अगर आप मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं जो गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आप मान लो कि एक सामाजिक सक्सेसफुल होता है और एक खुद के नजरों में सक्सेस होता है, आप खुद के नजरों में सक्सेस हो चाहे नहीं हो, अगर आप बीच का पाथ अपनाएंगे तो आप श्योर शॉर्ट अपने लाइफ में सक्सेस होंगे और लोग आपका एग्जाम्पल जरूर देंगे। तो हम लोग देर नहीं करते हैं और समय को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास बहुत कम समय है और हमें 4 टेक्निक को सीखना है, तो हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला टारगेट है कि आपको अपने बिलीफ के दम पर अपना गोल सेट करना पड़ेगा। आपको अगर बिलीफ होता है कि आप सक्सेस करेंगे जिस भी फील्ड में आप
आपको ऐसा अंदर से गट फीलिंग आता है, ऐसा आपको फील होता है कि आप इस फील्ड में सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके जैसा ही लोग, आपके जैसा ही कॉमन लोग उस फील्ड में सक्सेस की बुलंदियों पर गए हैं। तो आप एक बिलीफ बनाना पड़ेगा आपको कि जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और ये आसान है। अगर कोई पर्सन सफल है और वो बिल्कुल आपके जैसा ही है, शकल, रंग, रूप, सब कुछ, हाइट वाइट, और आपके जैसा ही मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? बस आपको अपना बिलीफ चेंज करना है कि अगर वो सफल हो सकता है पर्सन तो मैं भी सफल हो सकता हूं। आपके पास क्या कमी है? जो उसके पास है सब कुछ आपके पास है, तो वो सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं? तो डिफरेंस क्या होता है कि गोल को सेट करने में हम क्या करते हैं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। बहुत समय मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, उनके पास ह्यूज पोटेंशियल होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम है ना, उनको खुद पे विश्वास ही नहीं करने देता है। जबकि पहला थंब रूल है सफलता का कि आपको खुद पे विश्वास करना होगा। जिंदगी में सबके ऊपर डाउट करना, लेकिन अपने ऊपर कभी आपको डाउट नहीं करना है। अगर आपको सफल होना है तो खुद के ऊपर कभी ना डाउट करें। और अगर आपके जैसा लोग, आपके जैसे ही रहने वाले, आपके ही सोसाइटी से, आपके ही कंट्री से, आपके ही स्टेट से, आपके ही विलेज से अगर कोई सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई सफल हो सकता है तो आप भी सफल हो सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि आपको एक गोल बनाना है, एक टारगेट सेट करना है, ताकि उस पर आप हमेशा चलते रहें मोटिवेट होकर और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। अगर आप टारगेट नहीं सेट करते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। इसलिए हमारा पहला इसमें क्या रूल्स है कि आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप किसी को अपना रोल मॉडल माने, जो भी आपको सोसाइटी से बिलोंग करता है या किसी भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, उस पर्सन का आप रोल मॉडल बनाएं, उसको देखें, उसको स्टडी करें और अपना भी गोल क्लियर सेट करें कि मुझे अपने लाइफ में इस चीज को अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब एक बार आपने गोल को सेट कर लिया तो अब आपको चाहिए, एक टीम चाहिए, क्योंकि आप सिंगल वर्क करने में बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। आप एक टीम वर्क करें, एक टीम बनाएं। इट मींस कि आपके जैसे सिमिलर गोल वाले जो भी मोटिवेटेड पर्सन है, जिनका लक्ष्य है, जो डेडिकेटेड है लाइफ में कुछ पाने के लिए, ऐसे लोगों की एक टीम बनाएं। उनके साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। उनके सर्कल में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और एक दूसरे की फीलिंग और एक दूसरे की बातों को शेयर करें। अगर आप टीम नहीं बनाते हैं तो आप अकेले पड़ जाएंगे, और जब अकेले पड़ेंगे तो डीमोटिवेट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आज के डेट में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो आप, उनके पास एक जरूर टीम होता है, चाहे वो सोशल मीडिया में सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो। आज के डेट में आपके पास समय लिमिट है, तो आप हर काम खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट काम असाइन करने पड़ेंगे, तभी जो आपका मेजर गोल है लाइफ का, जो बहुत बड़ा गोल है, उसको अचीव कर सकते हैं। और कभी भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद न लें, टीम मेंबर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अगर आपका टीम नहीं है ना, आप अकेले भी काम करें, फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जिम्मेदारी और भी लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन सिर्फ अपने दम पे सक्सेस नहीं हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं से अपने घर का, अपने पेरेंट्स का, अपने सोसाइटी का, अपने सोशल स्टेटस का कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है, तभी वो पर्सन सक्सेस होता है। तो हमें क्या करना है? पहले गोल सेट करना है, फिर हमें एक टीम बनानी है जो कि हमारे जैसे थिंकिंग वाले ही, हमारे जैसे बिलीफ सिस्टम वाले लोग ही उस टीम में हो, और हम उनसे कम्युनिकेट करके अपने गोल की तरफ बढ़ने में अग्रसर रहें और हमारा ध्यान इधर उधर ना हो, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने टीम बनाया है, आपने कोई गोल बनाया है, कोई आपने लक्ष्य निर्धारित किया और आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, जाने अनजाने किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी भी कारण से आप अगर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, आप असफल हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी लेना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप जिम्मेदारी से भागेंगे तब तक आप सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। दुनिया में वो कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ जिसने की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर आप जीत की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर आपका टीम सक्सेस हो जाता है, आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जिस हिसाब से आप अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि हाँ मैंने ये गोल अचीव किया, जबकि वहां पे भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ में, तभी आपने उस चीज को अचीव किया है। बट हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो आपने उन सबको इग्नोर कर दिया, आप पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। तो अगर सक्सेस का आप क्रेडिट लेना जानते हैं, आप इंजॉय करना जानते हैं, तो आपको अपने फेल्योर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको उस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे चूक हुआ, क्या गलती हुआ जिसके वजह से आपने जो टारगेट सेट किया था, टाइम बाउंड टारगेट, वो आपने अचीव नहीं कर पाया। तो आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अपने सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेके एंजॉय करते हैं, तो आपको अपने असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जिस दिन से आप अपने जो असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेना सीख गए, अगर उसको जान गए कि हाँ मेरी वजह से हम असफल हुए हैं, उसमें मेरी ही कुछ कमी है, मेरी ही लापरवाही है, तो क्या होगा कि आप उसमें चेंजेस लाएंगे। आप उसको तरीके को, नए नए तरीके को ढूंढेंगे कि मैं इसमें क्या चेंजेस करूं कि मुझे सफलता मिल जाए, या वो कौन से फैक्टर थे जो हमें सफल होने से रोक रहा था, आप उनको चेंज करेंगे। ये
कब कब होगा? जब आप जिम्मेदारी लेंगे। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं लिया, उसको दूसरों पर टाल दिया कि मैं उस व्यक्ति की वजह से असफल हो गया, तो फिर आप क्या चेंजेस करेंगे? तो आपको जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये भावना है जिम्मेदारी लेने की, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट और फोर्थ वन है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अगर आपने एक बार किसी टारगेट को सेट कर लिया, तो उस पर तब तक काम करते रहना है जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। किसी भी थर्ड चीजों से, किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से, चाहे कोई भी कितना भी लाख आपको भला बुरा कहे, उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अपने गोल की तरफ केंद्रित करना। अगर किसी ने उस लक्ष्य को हासिल किया है, किसी ने उस सफलता के शिखर को चूमा है, कोई वहां तक गया है, तो यकीन मानिए आप भी जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे पैदा नहीं हुए हैं लोग, सब कुछ यहीं पे है। उनके पास जितना कॉमन सेंस है, उनके पास जितना रिसोर्सेज है, उनके पास 2 आंख, 2 हाथ, 1 नाक, 1 मुंह, जिस तरह से जो सब कुछ उनके पास है, वही आपके पास भी सब कुछ है। तो वो पर्सन अगर सक्सेसफुल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? उसके पास भी 24 आवर है, आपके पास भी 24 आवर है। तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, जब तक कि आप अपने सफलता के उस बुलंदी को, जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया है गोल अपने लाइफ के लिए, जब तक वहां नहीं पहुंच जाए, तब तक आपको उस गोल के पीछे लगा रहना है और कमिटेड रहना है, कभी वहां से नहीं भटकना है। आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी शेयर करें दोस्तों में, ताकि और भी लोग समझ सकें और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें और अपने सफलता के रास्ते में आगे बढ़ सके। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में और बात करेंगे डिटेल बिलीफ सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।